हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कल जेके बैंक की तरफ से ऑफिशियली डेट जो है एग्ज़ाम की वो अनाउंस हो गई है। 9 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा बैंकिंग एसोसिएट का। तो ये एक 30 डेज प्लान मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जो हमारे एंड से हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। आज डे 1 हम कोशिश करेंगे। जो आजकल इंग्लिश में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, जो नया पैटर्न एक चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा वर्ड स्वैप आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। किस तरीके से एग्जाम में वर्ड स्वैप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या किन किन डिफ़िकल्टी लेवल के ये आ सकते हैं, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। और मैं आपको सिखाऊंगा कि 5 में से 5 मार्क्स आप लोग टोटल 30 to 35 सेकेंड्स में किस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो इस पे हम काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूं, हम लोगों ने इसके मॉक टेस्ट भी डिसाइड किए हैं कि हम लोग देंगे। ऑलीबोर्ड की ऐप पे हमें वो टेस्ट देने हैं। किस तरह से देने हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जिन लोगों को नहीं पता वो ऑलीबोर्ड की ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ जेके एग्जाम्स आपको दिखेंगे। वहाँ पे आप लोग कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा SSS, बिना स्पेस के, बीच में स्पेस मत दीजिएगा। आपको 25% डिस्काउंट भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोगों को वो टेस्ट सस्ते रेट में मिल जाएंगे। और जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब 30 दिन आप लोगों को यहाँ पे जो हम चीज़ें सिखाएंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग एग्ज़ाम में 65+ अटेम्प्ट करके आएँ। और इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, अगर आप इसको पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, तो आप लोग ये करके आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से आपको पता होना चाहिए कि वर्ड स्वैप किस तरीके से आते हैं एग्ज़ाम में, इसको करने का तरीका क्या है, एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पहले यहीं पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्ड स्वैप को हम किस तरह से डील करते हैं। आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें आपको 4 इस तरीके से दिए होंगे, ABCD। मतलब आपको वर्ड्स दिए होंगे, उनको आपको अरेंज करना है इस ऑर्डर में कि जो पूरा एक सेंटेंस है उनका एक पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंस बने। तो ये आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरह से इनको अप्रोच करना है, किस तरह से आप लोगों को एग्ज़ाम में इसमें करने में छोटी सी चीज़ों को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती हो सकती है। 5 मार्क्स का आता है। तो सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 7 से 8 एग्जाम्पल्स मैं आपको सिखाऊंगा। लेवल मैं हर एक क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, और लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे कि किस तरह से आपको वो करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1। एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे, आपको जेके बैंक पीओ में भी ये दिखे थे, आपको जेके बैंक क्लर्क में भी दिखेंगे। हो सकता है वहाँ पे लेवल ईजी हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आजकल एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। तो किस तरीके से करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है, ही सेड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल डिमांड इन 2013 as there was a no large hospital in Ambedkar Nagar and there was a begun from the people। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं कुछ सेंटेंसेस के सामने आपको ये वर्ड दिख रहे हैं 5, और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऑप्शंस। आपको क्या कहा गया है, इनको आपको रीअरेंज, कौन सा एक वर्ड को इस तरीके से रीअरेंज करें कि आपका जो सेंटेंस है वो पूरे तरीके से ठीक हो जाए। अब इसको करने के 2 अप्रोच है, एक जो आप लोग करते हैं, एक जो एक इसका करने का शॉर्टकट है। पहली चीज़ क्या है, आप लोग इस सेंटेंस को एक बार रीड करें। जहाँ पे आपने देखा, जब मैं भी रीड कर रहा था आप भी इसको रीड करेंगे, आपका जो एक रिदम है वो टूटेगा। ये कब टूटेगा, मैंने इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ कही है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक हैबिट डेवलप करनी है अपने अंदर, जिसमें आप लोग चीज़ों को रीड करें, जितनी हो सकती है उतनी रीड करें। तब क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली जब भी आप किसी एक लाइन को पढ़ेंगे और उसमें इस तरीके का एरर होगा, तो आपका दिमाग रुकेगा वहाँ पे और आपको वो चीज़ वहीं पे दिख जाएगी। फिर वो आपका एरर डिटेक्शन हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, या फिर आप लोगों का वर्ड स्वैप हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी है। तो रीडिंग आपको करते रहना है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंग्लिश सेक्शन में। अब ही सेड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल, अभी तक इस लाइन की सेंस बिल्कुल सही बन रही है। डिमांड इन 2013 एज देयर वाज नो लार्ज हॉस्पिटल इन अंबेडकर नगर, यहाँ पे लार्ज की भी सेंस प्रॉपर बन रही है, कंस्ट्रक्शन की भी बन रही है, यानी कि ए और सी को आपको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग अगर ऑप्शनल अप्रोच से जाए तो आपको पता चल गया कि ए और सी यहाँ पे बेसिक हैं। आपको अप्रोच यहाँ पे ये लिखानी है। ए वाले ऑप्शन आप लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट, जहाँ पे भी आपको दिख रहा है।
तो एक इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, बी और डी। मैंने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ ऑप्शंस पढ़े हैं। मैंने पहली लाइन पढ़ी, वहाँ पे जो मुझे लगा कि हाँ ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर देने हैं। दूसरा तरीका क्या होगा इसका? दूसरा तरीका हो सकता है आपका ऑप्शनल अप्रोच का। ऑप्शनल अप्रोच से आप लोग इसको जल्द से जल्द किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मैंने आंसर मार्क कर दिया, अभी तक मैंने पूरा सेंटेंस रीड नहीं किया। अब एक बार करके देख लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। ही सेड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल, डिमांड की जगह मैं लिख देता हूँ बिगिन, in the 2013 as there was no large hospital in Ambedkar Nagar and there was a demand from the people। तो यहाँ तक ये सही आया। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश की गई है, अब मैं आपको इसको एक करने की दूसरी अप्रोच बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको इसको अप्रोच करना है ऑप्शन से। ऑप्शन इस तरीके से आपको करने हैं। अगर आपको एग्जाम में लगता है कि आप सेंटेंस रीड कर रहे हैं, आपको सब सही लग रहा है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस को देखना है। ए और बी को अगर आप अभी यहाँ पे स्वैप करके देखें, फिर देखें क्या इसकी सेंस बन रही है। ही सेड दैट द डिमांड ऑफ द हॉस्पिटल, यहाँ तक कहीं हद तक इसकी सेंस बन रही है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। ही सेड दैट द डिमांड ऑफ द हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन इन 2013 एज देयर वाज नो लार्ज हॉस्पिटल इन अंबेडकर नगर एंड देयर वाज अ बिगिन फ्रॉम द पीपल। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है आपका, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। तो यहाँ तक अगर हम बात करें सिर्फ ए और बी की, कहीं ना कहीं सेंस बन रही है, लेकिन सी और ई को यहाँ पे स्वैप अगर हम करें ऑप्शनल अप्रोच से, तो वो कोई सेंस नहीं बना रहा। तो ये आपको अपने आप ही गलत हो जाएगा। और इसी तरीके से सिंपल अप्रोच अभी तक जो मैंने आपको बताई है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, आपको और क्लियर होगा। अभी ये पहली एग्जाम्पल थी, अब यहाँ पे हम दोनों अप्रोच से करेंगे इसे। पहला क्या होगा, पहले हम करेंगे सिंपल रीडिंग हैबिट जो अगर आप लोगों ने डेवलप की है, आप इसको एक रीड करें एक बार खुद और देखें कहाँ पे आपका दिमाग रुकता है, कहाँ पे आपको ये स्ट्राइक करता है कि नहीं यार ये कोई सेंस नहीं बन रही। फिर उसके बाद हम इसको ऑप्शनल अप्रोच से भी करेंगे, दोनों तरीकों से हम इसको भी अप्रोच करेंगे। जस्टिस बम्बानी हैज डिसाइडेड टू पार्टी द स्कोप ऑफ द पिटिशन to evolve a set of steps including what directions are required to be passed by court and to which and large। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखें, जब हम इसे रीड कर रहे हैं सेंटेंस को, तो यहाँ पे जो एक प्रॉपर सेंस बन रहा है, जस्टिस बम्बानी हैज डिसाइडेड टू पार्टी, ये अभी यहाँ पे इसे छोड़िए। द स्कोप ऑफ द पिटिशन टू इवॉल्व अ सेट ऑफ स्टेप्स इंक्लूडिंग व्हाट डायरेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय अ कोर्ट। यानी कि यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला है, सी और डी जो हैं वो अपनी जगह पे पूरे तरीके से सही फिट हैं, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जहाँ पे भी आपके ऑप्शंस में सी और डी दिए हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहाँ दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सी दिया है, यहाँ पे सी दिया है, यहाँ पे डी दिया है। आपने क्या किए, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 3 ऑप्शन एलिमिनेट। अब बचे आपके नो रिक्वायरमेंट, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड और ए और ई। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए और ई को डायरेक्ट रिप्लेस करके देख लेंगे क्या इसका आंसर ये बनता है, सीक्वेंस में एक सेंस बनती है या नहीं। मैं यहाँ पे आपका पार्टी लिख देता हूँ और वहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनलार्ज। तो अब एक बार इसे हम रीड करेंगे, क्या इसकी प्रॉपर सेंस बन रही है। जस्टिस बम्बानी हैज डिसाइडेड एनलार्ज द स्कोप ऑफ द पिटीशन टू इवॉल्व अ सेट ऑफ स्टेप्स इंक्लूडिंग व्हाट डायरेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय अ कोर्ट एंड टू विच पार्टी। अब आप लोग यहाँ देखें कि इसकी सेंस प्रॉपर बन रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, आपको मैंने 3 तरीके बताए हैं। पहला क्या है कि आप इसे रीड करेंगे, जहाँ पे भी आपको लगेगा नहीं सेंस बन रही आप रुक जाएंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था ऑप्शंस के साथ। तीसरा अप्रोच जो मैंने अभी आपको बताई वो सबसे बेस्ट अप्रोच है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कौन से वर्ड ऐसे हैं जो फिक्स्ड है, यानी कि जो नहीं चेंज होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो आपके हैं, जो मतलब आपके डायरेक्शंस और पास्ट हैं, ये बिल्कुल अपनी सही जगह पे फिट हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देने हैं और जो बच जाएंगे ऑप्शन 1 या 2 उनको स्वैप करके देख लेना है कि क्या एक सेंस बन रही है नहीं। अब आप सोचेंगे इसको किस तरीके से, इंग्लिश सेक्शन के दौरान रफ शीट का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ सीखनी है। आपको रफ शीट अगर प्रोवाइड की गई है तो कोई प्रॉपर सेंस के लिए ही की गई है। इस तरह के क्वेश्चंस पे आप लोग लिख के रख ले शॉर्ट में, सी और डी जिस तरह से आपके हैं, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है ये सब चीज़ें करने के लिए। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही सेड द स्टैचू हैज़ बीन परमिशन। अब यहाँ पे ये कुछ वर्ड पढ़ते ही रुक गया हूँ मैं, क्योंकि इसकी सेंस नहीं बन रही, लेकिन हम चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ही सेड द स्टैचू हैज़ बीन परमिशन विद द इंस्टॉल्ड ऑफ द ग्राम पंचायत बट द एडमिनिस्ट्रेशन रिमूव्ड इट डेलिबरेटली। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है आपके पहला और दूसरा, कहीं ना कहीं इनकी सेंस बन रही है और ये अपनी जगह पे सही से फिट है। हमें क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट। जहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4 लिखा है, ये क्या किस तरीके से हम एलिमिनेट करें, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें फर्स्ट और फोर्थ को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। सीधा सीधा विद इन 5 to 10 सेकेंड एक बार रीड करते ही आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली 2 and 3। अब करके देख लेते हैं एक बार। ही सेड द स्टैचू हैज बीन इंस्टॉल्ड with the permission of the ग्राम पंचायत but the administration removed it deliberately। तो यहाँ से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, किस तरीके से आंसर जल्द से जल्द मार्क करना है वर्ड स्वैप का। अगर आपको एग्जाम में दिखता है 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे विद इन 30 to 35 सेकेंड, आप लोग 5 के 5 मार्क्स विद 100% एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब एक बार आप लोग इसे रीड करें, फिर हम इसे करेंगे। Belagavi has a dispute Marathi speaking subject and has been the population of a long boundary sizable between the two states। अब एक बार फिर से रीड करते हैं क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। Belagavi has a dispute Marathi speaking subject and has been the population of a long boundary sizable between द टू स्टेट्स। अब इसे हम देखें किस तरीके से इसे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंस नहीं बन रही किसी भी इसकी। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे करेंगे जब हमारा वो कोई भी फिक्स हमें नहीं पता चल रहा, तो अब हम आएंगे ऑप्शनल अप्रोच के ऊपर। तो ऑप्शनल अप्रोच हमेशा इस डायरेक्शन में करनी है, आपको लास्ट को पहले यूज़ करना है। पहले क्या बोला है, फर्स्ट और फोर्थ को अगर हम स्वैप करें, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइजेबल और डिस्प्यूट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉपुलेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और सब्जेक्ट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब एक बार इसे रीड करें, क्या इसकी सेंस बन रही है। अगर नहीं बनेगी तो हम वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। बेलागवी हैज़ अ साइजेबल मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन, तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब तो बन गया है। एंड हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ अ लॉन्ग बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आपको बस वर्ड को स्वैप करना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में लाना है, जिससे आप लोगों का ये बन जाए। कई वर्ड एग्जाम में हो सकता है इस तरीके के हो जिनका आपको मतलब नहीं पता, फिर भी आप लोग इस अप्रोच से जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे इसको बहुत जल्द। क्या अप्रोच है मैं वापस से बता देता हूँ। पहले कोशिश करनी है हमें क्या देखने की, उन वर्ड को ढूंढने की जो फिक्स्ड हैं, यानी कि जो वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो मिल गए उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद जो ऑप्शन एक बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे, फिर स्वैप और फिर सीधा से आंसर निकाल देंगे। इससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो 100% रहेगी इस टॉपिक पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Over the years, technological advancements and growing nationalist tendencies have shaped strategic discourse in a manner that is largely devoid of popular participation। अब आप लोग इसका आंसर बताएं क्या होगा। कौन से वर्ड अब यहाँ पे ऐसे हैं जिनको आप स्वैप करें तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, बताएं। अब एक बार फिर से इसको रीड करते हैं। ओवर द ईयर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्रोइंग हाइपर नेशनलिस्ट। अब यहाँ पे आप देखें ये जो वर्ड है दोनों कहीं ना कहीं जो है फिक्स्ड है, इनको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पहला ओवर द ईयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बिल्कुल सही है, एंड ग्रोइंग हाइपर नेशनलिस्ट यानी कि ये भी सही है। तो हम पहले देख लेते हैं जहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 है उन्हें रिमूव करने की। यहाँ पे है और इसी के साथ अगर हम बात करें
ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे भी है और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे भी है। तो यानी कि ऑप्शन हमारे सारे के सारे ये वाले एलिमिनेट हो गए। अब क्या इसकी एक प्रॉपर सेंस इस तरीके से बनती है, एक बार रीड करके देख लेते हैं बाकी वालों को भी। टेंडेंसीज हैव शेप्ड स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स in a manner that is largely devoid of a popular participation। यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। आपको आंखें बंद करके इसका आंसर मार्क कर देना है अगर आपके ऑप्शन एलिमिनेट अप्रोच से सारे सही जा रहे हैं तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम में कई बार आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। आपको एक एक को स्वैप करने की जगह वहाँ पे सारों को रीअरेंज करने की बात की जाती है, जिसमें आपको इस तरीके से लिखना है। एक इसके अलग आते हैं रीअरेंजमेंट, उसकी मैं क्लास अलग से लेके आऊँगा एक, जिसमें पूरे वर्ड आपके इस तरीके से होंगे, सीक्वेंस में ब्रेक किए होंगे और उसको रीअरेंज करना होगा। मैच द फॉलोइंग की क्लास भी मैं लेके आऊँगा, ताकि जिन लोगों को इंग्लिश का डर है स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन लगा के हम लोग ऐसी अपनी तैयारी कर ले कि 30 में से 12 से 15 मार्क्स हर कोई बच्चा लेके आ सके। तो अब इसमें क्या है, इसमें आपको देखना है कि एक इसको रीअरेंजमेंट की फॉर्म में लिखना है, हर एक को स्वैप करना है, लेकिन एक इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। ये जब डिफिकल्टी लेवल एक ऊपर चले जाएगा तो ये चीज़ें आती है एग्जाम में। पेपर का लेवल काफ़ी इजी आप मान के नहीं चल सकते। रीज़न क्या है, अभी आपका IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है, आप लोगों ने JK बैंक PO का एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ से जो चीज़ इस बार अभी तक का ट्रेंड सीखने को मिला है, JK बैंक PO के इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें 2 ऑप्शन इस तरीके के थे जो आपको लगेंगे सही आंसर हो सकते हैं। क्लर्क एग्जाम में आजकल क्या होता था, जो आपको पेपर दिखता था वो काफ़ी इजी लेवल का दिखता था, लेकिन IBPS क्लर्क में वापस वो चीज़ फॉलो की गई है। ऑप्शंस मिलते जुलते होंगे, कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत कोशिश की जाएगी, तो वो चीज़ें आपको सीखनी है। वो आप जितने टेस्ट देंगे हमारे साथ, जो हमने पूरा प्रॉपर रखा है एक प्लान, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा, आप लोगों की एक्यूरेसी 100% होगी ही होगी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द एयर पॉल्यूशन levels in the city saw a sharp phases during the first 2 of the 4 previous of lockdown compared to decline years। अब यहाँ पे क्या है, आपको ये सेंटेंस दिया गया है, इसको रीअरेंज करना है। पहली चीज़ जो देखते ही या पढ़ते ही हमें पता चली है कि जो हमारी स्टार्टिंग सेंटेंस होगा, हमें हमेशा कनेक्टर्स ढूंढने हैं 2 सेंटेंस के। अब हमने पहली चीज़ क्या देख ली है, यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है या जो पहला इसका पार्ट है, पॉल्यूशन जो है वो अपनी जगह पे ही फिक्स्ड है। यानी कि जो स्टार्टिंग में ऑप्शन ए में आएगा वो हमारा पॉल्यूशन ही होगा। तो यानी कि यहाँ से अगर हम ऑप्शनल अप्रोच पे जाएंगे अगर डायरेक्ट, तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए सीधा एलिमिनेट करना। एक बार फिर हम डायरेक्ट अपना दिमाग ना यूज़ करके इसी को ही फॉर्मेट में डाल के कोशिश करेंगे कि चेक करें। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका डिक्लाइन, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ आएगा फेजेस, और यहाँ पे आएगा आपका प्रीवियस। ठीक है, द एयर पॉल्यूशन levels in the city saw a sharp decline during the first 2 of the 4 phases। तो यहाँ से ही आपको पता चल गया कि ये बिल्कुल सही चल रहा है सीक्वेंस। तो ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है एग्जाम में किसी भी चीज़ पे। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है, आप लोग ये छोटे छोटे 20-20 30-30 सेकंड अगर बचाएंगे क्वेश्चन से, तो कहाँ पे आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं, आप ये पैसेज में कर सकते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में कर सकते हैं। क्योंकि आजकल रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो आपका आ रहा है वो सीधा डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा आप लोगों से, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए पैसेज पूरा का पूरा रीड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप लोग ये टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं अपना, जो भी आप यहाँ से बचाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अर्ली ट्रांसमिशन of symptoms would help reduce the case fatality rate and directed officials and medical authorities to test at least 15 contacts of a positive case to break the chain of identification। अब यहाँ पे क्या है, पहली बार रीड किया, अगर आपको नहीं पता चला कोई बात नहीं, आराम से इसको वापस से रीड करें, देखिए कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे early transmission of symptoms would help reduce the case of fatality rate। अब यहाँ पे जो वर्ड है फर्टिलिटी, कहीं ना कहीं ये सही फिट हुआ है अपनी जगह पे। क्या हम इसे मान के चल सकते हैं? तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पे,
rate and directed officials and medical authorities to test at least 15 contacts। यानी कि ये जो सीक्वेंस है बी और सी का, ये अपनी जगह पे सही है। तो अब यहां पे क्या है, अब यहां पे ऑप्शन हम देख लेते हैं कि सेकंड में बी और सी ही होने चाहिए, जो कि यहां पे नहीं है ऑप्शन। आप इस तरीके से डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम बचा है एग्जाम में। नहीं बचा तो आप लोगों को यहाँ पे ये ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। नो रीअरेंजमेंट में भी बी और सी अपनी जगह पे ही आएगा। एक बार हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की जगह ट्रांसमिशन और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन रख के ये दिमाग में सोच के देख लेते हैं कि क्या इसकी सेंस बन रही है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स वुड हेल्प रिड्यूस द केस फैटेलिटी रेट एंड डायरेक्टेड ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे जो ये है चेन ट्रांसमिशन, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रॉपर सेंस बना रहा है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये शायद से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपका होमवर्क होगा। एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए अब ये है होमवर्क। आप एक बार इसे आराम से देखें, मैं इनको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा जब मैं लेके आऊँगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है 2 क्वेश्चंस का। आई होप आपको समझ आई होगी जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश की है आज, कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम जल्द से जल्द 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो 2 आपके सामने हैं क्वेश्चंस, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में मैं पहले ये 2 डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं अलग पे जाऊँगा जब हम 3 से 4 टॉपिक नए पैटर्न के इंग्लिश के कर लेंगे कवर यहाँ पे। जैसे हमारे अभी ये हो गए, वर्ड स्वैप हो गए हैं, मैच द फॉलोइंग हम करेंगे, रीअरेंजमेंट को हम करेंगे, लेकिन हम दोनों तरीके से करेंगे। जो हमारा पुराना पैटर्न आता था वो भी, और जो हमारा एक न्यू पैटर्न है उसको भी हम करेंगे। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब हम लोगों का 15 से 20 मार्क्स का ये कवर हो जाएगा, तब मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चन दूंगा, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आंसर करने हैं। वो आप इसको हमारी तरफ से आप लोगों का टेस्ट कह सकते हैं। तो हमारे एंड से कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं जो आजकल नया पैटर्न चल रहा है उसको मैं सिखाने की कोशिश करूँ जल्द से जल्द एक्यूरेसी के साथ। तो इंग्लिश से शुरू किया है हम लोगों ने, इंग्लिश के बाद हम लोग क्वांट पे जाएंगे, क्वांट के बाद हम लोग रीजनिंग पे आएंगे, पजल किस फॉर्म में करनी है, डीआई किस तरीके से करनी है, कोशिश हम करेंगे। अगर बीच में कभी लेक्चर मिस हो जाएगा तो उसके लिए अभी से सॉरी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल चलता है पूरे दिन का। तो अपने एंड से कोशिश हम लोग करते रहेंगे। आप लोग टेस्ट ज़रूर दें, टेस्ट से आपको हमारी ही स्टेट में रैंक दिखेगा। और जेके बैंक पीओ का टेस्ट भी मिलता जुलता था ऑलिव बोर्ड के टेस्ट की तरह ही, तो वैसे ही मेरे को उम्मीद है कि बैंकिंग एसोसिएट का पेपर भी उनके टेस्ट के साथ मिलता जुलता होगा। कोड आप यूज़ कर लीजिएगा SSS, बिना स्पेस दिए बीच में, आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा 20 से 25% का। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ये 30 दिन हर एक लेक्चर का एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं।